प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज्य किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीवन और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों को धार्मिक बना सकें। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस्स ने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें आज भी जाना जाता है।